जिला अस्पताल में अब शीघ्र प्रारंभ होगा ऑक्सीजन प्लांट, मशीन पहुंची अस्पताल। भूमि से बेदखल ना कर पट्टा देने आदिवासियों ने लगाई गुहार। और बढ़ती महंगाई के विरोध में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की मौत हो गई। काफी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान होते रहे। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके लिए शेड तैयार हो गया और आंध्र प्रदेश से मशीन भी पहुंच गई है। इस प्लांट से 570 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार होगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में भर्ती मरीजों को निजात मिलेगी। जुलाई माह में ही ऑक्सीजन प्लांट के प्रारंभ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा जिला अस्पताल में ही एक और ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है। देखिए, क्या है कि ये शासन के स्तर से इनको आदेशित किया गया है और 570 लीटर पर मिनट का एक छोटा ऑक्सीजन का प्लांट हमारे यहाँ लग रहा है और संभवतः एक और प्लांट भी आने वाला है। पर वर्तमान में ये जो प्लांट है, इसके लिए हमको जैसे निर्देश मिले थे शासन से, तो हमने इसके शेड को तैयार कर लिया था और शेड बना के जनरेटर इत्यादि रख लिया था और कुछ हद तक हमने पाइपलाइन भी डाल के रखी है। अब जो है इसके बाद जो कार्यक्रम है उसमें ये है कि मशीनें आ चुकी हैं, मशीनें रखवा दी गई हैं, उनके इंजीनियर आएंगे और वो इंजीनियर आके इस मशीन को पाइपलाइन से जोड़ के और इस मशीन को स्थापित करेंगे और स्थापित करने के बाद इस मशीन को चालू कर देंगे, तो जिससे कि हमें बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर और इस जो बार बार भरवाना पड़ता था ऑक्सीजन सिलेंडर, उससे हमें थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी और हम सतत जो है 24 घंटे ऑक्सीजन मशीन से, प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगे। सर, कहाँ से मशीन आई है और कब तक चालू हो जाएगी? आंध्र प्रदेश से आई है संभवतः, और इसका शासन स्तर से ही क्रय किया गया है और इसके इंजीनियर जब आएंगे उसके बाद वो इसे स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए जिला प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है ताकि बैगा परिवार की स्थिति सुधर सके। लेकिन कुछ स्थानों में आज भी बैगा जनजाति के लोगों की परिस्थिति चिंताजनक है, जहां पर सरकार द्वारा संचालित की जा रही अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आज परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम डेंडवा के बैगा आदिवासी परिवार शासकीय भूमि के पट्टे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप भूमि से बेदखल न कर शीघ्र पट्टा प्रदान करने की मांग की। काफी बैगा परिवार 15-20 घर के ग्राम डेंडवा में निवासरत हैं। अब क्या है, इनको अब कोई साधन व्यवस्था नहीं है। इनने काफ़ी जंगलों को साफ करके कुछ ज़मीनों कमाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे गांव वाले दखल कर रहे हैं। इसलिए अच्छा, आप वर्तमान में भी सरपंच पंचायत, क्या आप क्या चाहते हो, ये लोग वहाँ रहें या चले जाएं? नहीं, कहाँ जाएंगे सर, काफ़ी इनकी आजमपुर का से यहीं निवासरत हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको सरकार द्वारा कुछ पट्टा आवंटित कराया जाए ताकि ये बेदखल ना हो। उसी मांग को लेकर के आप यहाँ पे कलेक्टर आया हूँ। अगर कलेक्टर महोदय द्वारा अगर इन बातों को नहीं सुना जाता तो फिर आगामी दिनों में फिर इन लोगों के लिए क्या करेंगे आप? क्या अब और लड़ाई लड़ना पड़ेगा सर इनके हक के लिए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और खाद्य तेल में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा काली पुतली चौक स्थित पेट्रोल पंप के समक्ष गैस सिलेंडर, पेट्रोल और दाल तेल रखकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की गई। ये बिल अभी 3200 रात में फिराया है, ये देखे बिल 3200 फिराया है, 2000 भर के आए हैं, फिर 3200 कहाँ भरेंगे? 2000 अभी ये हफ्ते में भर के आए हैं। फुटपाथ पे दुकानें, फुटपाथ का दुकान है, अभी तक हमारी बोनी नहीं हुई है भैया। क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? बिल कम हो जाए, बिल हमारा माफ हो जाए 1-2 महीने का। तो सिर्फ बिल से ही परेशानी है? नहीं, हमको बिल से परेशानी है। आज पूरा हिंदुस्तान पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाने के तेल से परेशान है। इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि उस दौर में 55 रुपये डीजल और पेट्रोल मिलता था कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी। आज तो ये पोजीशन है कि एक तो लॉकडाउन से परेशान है लोग, दूसरी बात क्या है कि बड़े बड़े वादे करते थे मोदी जी, ये बोलते थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम पूरी जनता सबको लेके चलेंगे। आज पूछ लीजिए, आज तो पब्लिक ये बोल रही है कि लोग बोलते हैं कि मोदी जी अंबानी का फ़ायदा कराना चाहते हैं। तो हमारा ये है कि बिजली के बिल भी अनाप शनाप आ रहा है। प्रदेश सरकार चौहान ने बोला था कि हम 3 महीने का बिल माफ़ करेंगे,
लेकिन आज पोजीशन देखिए, बिजली वाले आते हैं और धमकी देते हैं गरीबों को। अगर एक भी कनेक्शन काटा गया तो ये समझ लो कि हज़ारों को लोगों को लेके हम एमपीवी का घेराव करेंगे। आज हम लोग इसके लिए बैठे हैं जो बेतहा गैस का भाव बढ़ा जा रहा है, खाने का तेल का भाव बढ़ा जा रहा है, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और बिजली का जो 3-3 महीने का बिल सीधा सरकार जी ने बोले थे कि अगर लाइट कटेगी तो मैं आके खड़े होके जोड़ूंगा, तो कहाँ गए उनके बड़े बड़े वादे? जब डायरेक्ट लाइट वाले आके गरीबों के घर की काट रहे, तो अब तो नहीं बोला जा रहा है ऐसा कि मैं आके खड़े करूंगा। कितने लोगों की कट चुकी लाइट? अब बिल जमा आ रहे उन लोग काटने के लिए, धमकी देके जा रहे हैं कि बिल जमा नहीं होगा तो लाइट काटेंगे। तो वो तो आज नहीं तो कल काट ही देंगे ना, क्योंकि शासन उनका है, राज्य उनका है। हम तो चुपचाप गरीब जनता परेशान हो ही रही है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? बढ़ती हम लोग ये चाहते हैं बढ़ती हुई महंगाई को सबसे पहले कम किया जाए। जो गैस सिलेंडर पहले चल रहा था 465 रुपए, तो हमारी केंद्रीय मंत्री श्री स्मृति ईरानी जी सर पे लेके सिलेंडर रोडों पे आंदोलन कर रही थी कि गैस का सिलेंडर का भाव कम है। जब 465 रुपए था तो उनको भारी लग रहा था। आज वो महिलाओं के लिए क्यों नहीं आगे आ रही है? जब 855 रुपए हो चुका है तो वो क्यों नहीं, 870 रुपए हो गया है तो आज वो क्यों नहीं आ रही? क्यों चुपचाप मन धारण करके बैठी है? आज भी तो महिलाएं परेशान हो रही है ना। बालाघाट से समनापुर रेल मार्ग पर ग्राम धापेवाड़ा के पास ट्रेन की चपेट में आने से 50 वर्षीय भैयालाल सोनवानी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना डायल 100 और जीआरपी पुलिस को मिलने पर कोतवाली थाना को सूचना दी गई, जिससे मौके पर पहुंचे कोतवाली पुलिस और जीआरपी पुलिस भी पहुंची और मामला कोतवाली थाने अंतर्गत होने में कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है। मेरे पिताजी कैसी क्या घटना हुई? ये अपने कल गाँव से आए तो हमारे घर रुके थे, तो मेरे घर से अपने घर के लिए जाने के लिए करीबन रात के 8 या 9 के बीच में घर जाने के लिए निकल गए थे। तो उसके बाद में अपने को पता ही नहीं चला कि ऐसी की घटना हो गई। आप कहाँ रहते? धापेवाड़ा। तो आप अपने माता पिता से अलग रहते हैं क्या? तो मेरा घर इधर है रोड के किनारे और इनका घर उधर है। मैं वार्ड नंबर 11 में रहता हूँ, ये वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। आप कितने भाई बहन? अपन 3 भाई है और 2 बहन है हमारी। पता कैसे चला तुम्हारे को? ये सवेरे ही पता चला हमको। किरनापुर से हट्टा रोड तक धूल के गुब्बार से बड़ी मुसीबत। किरनापुर अवंतिका चौक से हट्टा जाने वाली मुख्य सड़क पर आवागमन करना अब आसान काम नहीं है। सड़क पर उड़ रही धूल से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर गड्ढे से तो राहगीर पहले से ही परेशान हो रहे हैं, अब उड़ती धूल का भी सामना करना पड़ रहा है। अवंतिका चौक से लेकर कॉलेज तक तो यह हालात है कि 4 पहिया और डंपर निकालते ही सड़क पर धूल ही धूल छा जाती है। इस वजह से स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को सांस लेने तक में परेशानी हो रही है। इसके बाद भी इस ओर ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन अधिकारी। मेरी यहाँ पर दुकान है लोह सीमेंट की। यहाँ पर बड़ी गाड़ियों के चलने से धूल का बहुत प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण बहुत हो रहा है, जिससे यहाँ पर काम करने वालों को भी परेशानी हो रही है, यहाँ आने वाले ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है और हम लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। सांस लेने में भी दिक्कत होती है और ये नहीं कि अभी से हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। धूल के संपर्क में आने से व्यक्ति को बेसिकली एलर्जी की समस्या हो सकती है, जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से जो व्यक्ति है वो ग्रसित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में इससे बचने के लिए व्यक्ति को मास्क का उपयोग करें और मास्क के उपयोग करने से कहीं ना कहीं एलर्जी से तो बचाएगा ही बचाएगा, लेकिन जो वर्तमान स्थिति में वर्तमान में जो कंडीशन हमारे देश में फैली हुई है कोरोना, उससे भी ये मतलब व्यक्ति को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान है। बिरसा वन परिक्षेत्र अंतर्गत साले टेकरी के ग्राम बहेटा भाड़ा निवासी तहसील वल्द निर्मल के यहां से वन विभाग ने अवैध सागौन, चिरान और लट्ठा जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर बहेरा भाटा निवासी तहसील निर्मल के यहां अवैध सागौन का कारोबार किया जा रहा है, जिस पर बैहर एसडीओपी के दिशा निर्देश पर बिरसा वन परिक्षेत्र अधिकारी एसपी गोस्वामी ने सर्च वारंट के साथ संबंधित घर की तलाशी ली, जिसमें सागौन का चिरान और लट्ठा कुल 29 नग कीमत लगभग 22,140 रुपए बरामद किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।